ले लिया, क्लियर करें? यस सर। फिर यहाँ पे दिया है नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। कुछ कुछ आयंस का यहाँ पे क्या दिया है, नेम और सिंबल दिया है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क में याद करके आना है, ठीक है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क नंबर 1। अच्छा, कल का होमवर्क किया सबने, इन टेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। हाँ, सबने किया? प्रत्युष? नो सर। क्यों क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, हम लोग अगले हफ्ते चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगले बार से सब करके आना। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस की कुछ बहुत सारे एग्जांपल दिया है। अमोनियम आयंस है आपका, ये फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, सब, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, याद करके आना है। सर कल आपने एक और चीज दिया था होमवर्क में क्या? सर, सिर्फ फ्लोजिस्टन थ्योरी ऑफ कंबशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए। बताइए, फ्लोजिस्टॉन थ्योरी ऑफ कंबशन क्या होता है? सर दिस थ्योरी इज सब सुपर। सर ये गूगल से सर्च किए बट समझ में नहीं आया था। अच्छा, तो फ्लोजिस्टॉन थ्योरी ऑफ कंबशन क्या बोलता है, पहले के साइंटिस्ट लोग को ये समझ में नहीं आता था, ठीक है, कि कोई पार्टिकुलर चीज, दो चीज है हमारे पास, लेटर से कोई पीला कलर का चीज है और एक लेटर से कोई ग्रीन कलर का चीज, ठीक है। तो कुछ चीजें क्या होती थी, कंबस्टिबल होती थी, ठीक है। यस सर। और कुछ चीजें क्या होती थी, नॉन कंबस्टिबल होती थी, ठीक है। यस सर। तो फिर क्या हुआ, एक बार बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठे, है ना। ऐसे ही उन समय साइंस साइंस का डिस्कवरी ऐसे ही होता था। बहुत सारे साइंटिस्ट एक बार बैठे और उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया कि कुछ चीजें कम्बस्टिबल होती है, कुछ चीजें कम्बस्टिबल नहीं होती है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो सब आपस में डिस्कस कर रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। एक साइंटिस्ट उठ के खड़ा हुआ और उसने क्या बोला, एक्चुअली कंबशन क्यों होता है, कंबशन हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लोजिस्टॉन, ठीक है। तो जिस पार्टिकुलर में, जिस कंपाउंड में फ्लोजिस्टॉन होगा वो कंबस्टिबल होगा, जिसमें फ्लोजिस्टॉन नहीं होगा वो कंबस्टिबल नहीं होगा। तो सारे साइंटिस्ट बोले वाह वाह क्या बात कही आपने, एकदम यही सही है, यही सही है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ यस। साल बाद पता चला ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ सुपरस्टिशियस बिलीफ, ठीक है। यस यस। सर। ये फ्लोजिस्टॉन थ्योरी ऑफ कंबशन ऐसे ही किसी साइंटिस्ट ने खड़े होकर बोल दिया पब्लिक में और लोगों को लगा वाह बहुत सही बात की है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इसके बारे में आपने जो पढ़ा वो सुपरस्टिशियस बिलीफ है, ठीक है। तो लाइक यस। दिस। यस सर। तो इसको फोटो वोटो ले लो जो लेना है, ठीक है। इसको क्लियर करें हम। यस सर। यहाँ से पढ़ो प्रत्युष। The rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follows. The valencies of charges on the ion must balance. Second, when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. For example, calcium oxide (CaO), sodium chloride (NaCl), iron sulfide (FeS), copper oxide (CuO), etc. Where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right, whereas calcium, sodium, iron, and copper are metals and are written in the left. Third, in, compa- in compounds for, in compounds formed with polyatomic ions, the numbers of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ions in brackets and writing the number of ions outside the brackets. For example, MgOH whole 2 is in case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. तो फॉर्मूला लिखने के लिए 3 रूल बताए इसने। सबसे पहला रूल क्या है, सबके वैलेंसी और चार्जेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। सेकंड उसने क्या बताया कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटल का, ठीक है। Yes, sir. एंड देन थर्ड रूल उसका क्या था,
कि अगर कोई पॉलीवेलेंट आयन है, जैसे OH है, पॉलीवेलेंट मतलब क्या, जिसके दो एटम जिसके आयन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, पॉलीवेलेंट है। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इसका जितना है नंबर है उसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। जैसे MgOH2 में OH 2 है हमारे पास, तो Mg ब्रैकेट में OH होल 2 लिखें, ठीक है। यस सर। और अगर एक ही हो तो फिर ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, जैसे NaOH। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? यस सर। फिर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका जो मेटल पोर्शन और नॉन मेटल पोर्शन है, या फिर यू कहो जो कटायनिक पोर्शन है और जो अनायनिक पोर्शन है, ठीक है, उसको हम यस लोग सर। क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। फिर उन सबकी हम वैलेंसी को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। और Yes, यस फिर sir. हम सर। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इसने, HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 1, तो क्या होना चाहिए, H1Cl1। लेकिन जब 1 होता है तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है ना, तो इसको Yes, हमने क्या लिख दिया, HCl, ठीक है। यस yes, सर। सिमिलरली H2S में क्या किया हमने, हाइड्रोजन लिया और सल्फर लिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, फिर खचखट कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, H2S। 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो H2S1 होना चाहिए, लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या हो गया, H2S। क्लियर है? yes, यस sir. सर। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो AlO, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, या फिर आप, हाँ ठीक है, +3 लिखो आप, +3। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, खटखट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, देन sir. कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, दोनों की वैलेंसी क्या है, इसकी +2, इसकी -2, तो 2 2 इधर जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Ca2O2, ठीक है। लेकिन Yes, हम लोगों ने क्या किया, अगर कॉमन नंबर आता है दोनों में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। yes, sir. यस सर। इसमें आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो अब आप प्रत्युष आप बताइए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का क्या होगा फॉर्मूला? सर ALN। AlN, क्यों, एल्यूमिनियम का क्या होता है वैलेंसी? सर +3। नाइट्रोजन का सर -3। -3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, Al3N3, ठीक है। कॉमन चीज है दोनों में 3 3, तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, AlN हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो क्विकली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्लियर करते हैं इसको। सर ले लिए। ले लिया? Yes, यस sir. सर। तो हम इसको क्लियर कर लें। फिर इसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये सब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। CCl4, C का 4 हो गया तो Cl4 हो गया, MgCl2, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे एक और आपके लिए होमवर्क आता है फिर, ये क्या होमवर्क है, होमवर्क नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना आज का, ठीक है। Na2O2 को हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, ये आपको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। हम लोग अभी देखें कि जब भी कुछ कॉमन होता है तो क्या करते हैं, हटा देते हैं उसको, लेकिन यस। Na2O2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, Hg2Cl2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपको सर्च करना है, Hg2Cl2 को हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, इसको डायरेक्ट NaO क्यों नहीं लिख सकते, और इसको डायरेक्ट
HgCl क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क नंबर 2 हो गया। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे हाँ अलग अलग कंपाउंड्स का ये दिया है, तो ये सब आप कर लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का +1, नाइट्रेट का -1, 1 1 ये हो गया, कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोक्साइड का -1, तो ये हो गया, सोडियम का +1, कार्बोनेट का -2, तो Na2CO3। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, तो फिर ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, होमवर्क नंबर 3 हो गया, है ना? यस सर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, हम क्लियर कर रहे हैं इसको। ठीक है, यस सर। फिर से हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक मास देख लिया। एटॉमिक मास में किसी को कुछ डाउट है? No, sir. नो सर। तो सेक्शन 3.2.2 पे हम लोगों ने क्या देख लिया, एटॉमिक मास देख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्म कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास के लिए। ठीक है, तो जैसे वाटर, वाटर हमारा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है कि एटम है? Sir, molecule. सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर मास? Sir, मॉलिक्यूलर molecular मास। mass. मॉलिक्यूलर मास असल में और कुछ नहीं होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जितने भी इसके कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उन सबका क्या सम ऑफ एटॉमिक मास होता है। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, यस जैसे सर। वाटर है, वाटर में क्या है, वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है, पीछे टेबल में आप लोग देखे होंगे, है ना? Yes, sir. यस सर। तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 × 2। ठीक है, यस सर। और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। यस सर। कौन बोला यस सर, नालायक? सर 16 होता है। 16 होता है। होना नहीं है क्लास में। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, 16 + 2 दैट इज 18 यूनिट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर HNO3 का मास यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो HNO3 में हमारे पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना, 2 है ना? Sir, 1. 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना, 16? 15. Sir, 15 unit now. 14। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना, 16। ठीक है, तो यस 3 सर। ऑक्सीजन है, तो 16 × 3 दैट इज 48 AMU। Yes, इसका 14 और इसका 1, तो 48 + 14 62 + 1 63 AMU क्या हो गया आपका, मास हो गया इसका HNO3 का। ठीक है, yes, sir. यस सर। ओके, सबको क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Sir, हो गया. ओके, फॉर्मूला मास यूनिट। ठीक है, प्रत्युष, अच्छा खुशी, नहीं अंजलि, आप यहाँ सबने पढ़ लिया। खुशी आप एक बार फिर से पढ़ो ये वाला चीज, फॉर्मूला यूनिट। Yes, sir. The formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculated the molecular mass. The only difference is that
We use the word formula unit for those substances whose constituent particle are ion. For example, sodium chloride, as we discussed above, has a formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated as 1 into 23 plus 1 into 30.35.5 equal to 58.5 unit. तो फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, किसी को समझ में आया? देखो, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला यूनिट मास और आपका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, मतलब फॉर्मूला मतलब निकालने का तरीका सेम होगा, ठीक है, बस वर्ड का डिफरेंस है। वर्ड हम लोग फॉर्मूला यूनिट तब यूज करेंगे जब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे CaCl2 में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मास यूनिट को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते हैं, ठीक है। CO2 में नो सर। नो सर, क्यों नहीं? सर क्योंकि इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें कोई आयंस नहीं होता है। यहाँ पे आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, ओके, देन फिर क्या करें? हाँ, प्रत्युष आप बताइए, CaCO3 इसमें हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फॉर्मूला मास यूनिट? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों? सर क्योंकि इसमें आयंस होता है। आयंस होता है, ठीक है। और कुछ कंपाउंड का एग्जांपल बताओ प्रत्युष जिसमें आयंस नहीं होता है। सर H2O। H2O, वेरी गुड, ठीक है। और सर H2O। H2O कोवेलेंट कंपाउंड है, NH3 भी कोवेलेंट है। बट हाइड्रोजन तो मेटल है ना। हाइड्रोजन मेटल किसने बोला आपको? हाइड्रोजन इज नॉट मेटल। हाइड्रोजन भले ही मेटल के साथ पीरियोडिक टेबल में रहता है और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। यस सर। मेटल इस तरह से थोड़ी बॉन्डिंग बनाते हैं, H2 इस तरह से मॉलिक्यूल तो नॉन मेटल्स ही बनाते हैं ना। आपने कभी सोडियम को देखा है Na2 बना के एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं होता है ऐसा, है ना। सर Na2O2। Na2O2 वो तो कंपाउंड हो गया ना, वो तो आयन हो गया Na प्लस। और कौन सा कंपाउंड है वो आपको होमवर्क है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, या आप सर्च करके आना, ठीक है। यस सर। Na2O2 इज ऑल्सो आयोनिक कंपाउंड, मेटल होगा तो आयनिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब आयनिक, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, ठीक है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर हो गया। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, चलो आज इसको खत्म करते हैं। ओके, फार्मूला मास यूनिट हो गया। ओके, तो ये आपका ये इंडेक्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ये वाला इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है ना। यस सर। होमवर्क ठीक है। ओके, मोल कंसेप्ट शुरू करते हैं। प्रत्युष पढ़ना शुरू करिए। Take an example of the reaction of hydrogen and oxygen to form water. 2H2 plus O2 gives 2H2O. The above reaction indicates that two molecules of hydrogen combine with one molecule of oxygen to form two molecules of water, or
4U of hydrogen molecule combines with 32U of oxygen molecule to form 36U of water molecules. We can we can Continue, infer continue. we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be categorized by its mass or the number of its molecules. But a chemical equation indicates that directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. So, a new unit, mole, was intro- introduced. One बस mole of बस 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 ठीक है। तो हम लोग को मोल कंसेप्ट का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा चीज मास के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा ना, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 18 ग्राम ऑफ क्या वाटर, ठीक है। Yes, sir. इन yes, sir. रिएक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है लेटेस्ट से, ठीक है। तो रिएक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ना। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका Yes, कोफिशिएंट sir. क्या है, 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ना कि मासेस, ठीक है। Yes, sir. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो कि असल में इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. रिएक्टेंट के कितने एटम्स कंबाइन कर रहे हैं हर एक रिएक्टेंट के, और हर एक प्रोडक्ट के कितने कितने एटम्स बन रहे हैं, ठीक है। Yes. Yes, तो sir. इसी के लिए अगला टर्म, अगला कंसेप्ट आया, अगला यूनिट आया, दैट इज योर मोल, ठीक है। तो हम लोग अब ये Yes. मोल होता क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको हटा दो, हाँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्लियर करें इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, अच्छा ये रिलेशन अभी बाद में आएगा, चलो ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करो, कौन बचा हुआ है, अंजलि आप पढ़ो। One mole of any species, atom, molecule, ion, or particles is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. The number of particles, atoms, molecules, or ions present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23. This is an experimentally obtained value. This number is called the Avogadro constant or Avogadro number, represented by N0, named in honor of the Italian scientist Amedeo Avogadro. 1 mole of anything equals 6.022 into 10 to the power 23 in number. As 1 dozen equals 12 number, 1 gross equals 144 numbers. Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. The बस mass बस of वन one सेकेंड वन सेकेंड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसको समझते हैं। वन मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ एनीथिंग, ठीक है। मतलब जिस तरह आप दुकान पे अगर मम्मी बोलती है जाओ केला लेके आओ, ठीक है, तो अब दुकान वाले को क्या बोलते हैं जाके कि हमको 1 दर्जन केला चाहिए, ठीक है, 1 दर्जन केला चाहिए। तो दुकान वाला कितना केला देता है आपको, 12. 12 केला देता है, ठीक है। तो दोनों साइड से केला केला काट दो, तो इससे आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 डजन इक्वल टू 12। बोलो हाँ, Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर आप दुकान वाले को बोलो कि 1 मोल केला चाहिए, तो कितना केला देगा आपको, 6.22 into 10 to the power 23. 6.022। 022.
इंटू 10⁻23 क्या देगा आपको? केला। केला देगा। तो केला से केला काट दो, इसका मतलब क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सबको 23। समझ में आया मोल का मतलब? यस सर। Yes, sir. तो अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.02 6.022 इंटू 10⁻23। 23 क्या होंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। Yes, ठीक है, sir. लाइक दिस। तो ये आपका क्या होता है? यही जो नंबर है इसको हमने नाम दे दिया एन नॉट। इसको क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, Yes, sir. सर। एवोगैड्रो को हमको इज्जत देना है तो इसीलिए हमने इसको दे दिया। जैसे अगर लेटेस्ट से प्रत्युष को हमको इज्जत देना है तो हम क्या बोलेंगे? प्रत्युष। इसको बोल देंगे प्रत्युष नंबर। ठीक है, प्रत्युष नंबर 1 डजन इक्वल टू प्रत्युष नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस सर। तो इसका बस साइंटिस्ट का नाम ऐसे ही दे दिया गया है इस वैल्यू के लिए। ठीक है, इस चीज की वैल्यू कितनी है एन नॉट की? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके, चलो ठीक है, आगे पढ़ो। अंजलि आप ही कंटिन्यू करो। बीइंग रिलेटेड बिसाइड्स। हाँ, ये तो पढ़ लिया ना आपने, द मास ऑफ। यहाँ से पढ़ना शुरू करो। The mass of one mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass units U. To get the mass of one mole of an atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the unit from U to G. Molar mass of atoms is also known as gram atomic mass. For example, atomic mass of hydrogen 1 U, so gram atomic mass of hydrogen 1 G. 1 U hydrogen has only one atom of hydrogen. 1 G hydrogen has only has one mole atoms, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Similarly, 16 U oxygen has only one atom of oxygen. 16 G oxygen has one mole atoms, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. बस 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 बस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे फिर क्या नया एक इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास। ठीक है, जैसे एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना होता है? 1 unit. 1 यूनिट। ठीक है, U. Yes. सिमिलरली अगर 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो उसका मास कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर एटम से 1 मोल एटम हुआ तो यहाँ पे यूनिट से क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes. यस sir. सर। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास बताइए इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो कितना आएगा? कैलकुलेट करिए, कॉपी पे कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। Sir, 6.022 into 10 to the power 23 gram. नहीं, क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलो। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 23. ग्राम। तो एक एटम हाइड्रोजन का इतना ज्यादा भारी होगा, आप सोच के देखो। No, sir. एक एटम का यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है, और ये इस इतने ग्राम में पूरा प्लेनेट अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो
थोड़ा ध्यान से करो। Sir, 1 by 6.022 into 10 to the power 23 gram. वाह, बहुत अच्छे, बहुत सही। 1/6.02 into 10 to the power 23 ग्राम। ठीक है, समझ में आया अंजलि कैसे करेंगे? No, sir. अच्छा ठीक है, हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, Yes, sir. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है 1 मोल इक्वल टू, हमने क्या बताया अभी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, Yes, sir. तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1 ग्राम। Yes, sir. तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? यूनिटरी मेथड से 1/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है Yes, ना, sir. Yes, sir. सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, और रिजल्ट क्या आया आपके पास? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, और इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, Yes, sir. डिवाइड करेंगे 1000 से, नालायक। ठीक है, यस सर, बड़े जोर से एकदम यस सर बोलते हैं। सोच के बोला करो, ठीक है, हम धोखा देते हैं। Yes, sir. चलो ठीक है, इसको नोट करो। Sir, हो गया? सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? क्लियर करें इसको। Yes, sir. अच्छा, आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना, ज्यादा पढ़ा रहे हैं सर अभी No, तक? sir. No, sir. ओके, तो यहाँ पे बस वही सब कुछ कुछ काम किया है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू वही सब। ठीक है, रिलेटिव मास इन ग्राम्स, तो हमने ये सब चीज आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, 11 यूनिट ऑफ वाटर मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे ही यूनिट को आप ग्राम में बदलो तो इस साइड 1 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 एटम का क्या हो जाएगा? 1 मोल एटम। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ से फिर खुशी आप पढ़िए, द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड। The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Oswald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or pile. A substance may be considered a heap of atoms or molecules. The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है, तो इससे हम लोग को ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मोल वर्ड कहाँ से आया? तो लैटिन वर्ड से आया, मोल्स, जिसका मतलब था हीप या पाई। ठीक है, एक मोल मतलब आप एक मोल एटम्स अगर आप बोल रहे हैं तो मतलब आप एक इमेजिन कर सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा पाइल रखा है एटम्स का। ठीक है, और उस पाइल में कितने एटम्स हैं?
खुशी आप बताइए। हेलो खुशी, समझ आ रहा है आपको खुशी? ओके, चलो ठीक है, हम बताते हैं। हमने क्या बताया, 1 डजन इक्वल टू, जिस तरह से 12 होता है, ठीक है, तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, दिस इज जस्ट अ नंबर। यहाँ पे इस नंबर को आप कुछ भी बोल सकते हो, इस नंबर को आप एक्स बोल दो। हाँ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 6.022 को सिर्फ 6.02 भी मान सकते हैं ना? हाँ, मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6.022 करने से आपका 2 से आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपने 6.02 किया तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यस ऐसे सर। करते हैं। कई बार हम लोग 6 भी मान लेते हैं इसमें, 6.6 इंटू 10⁻20, अगर देख रहे हैं कुछ 12 या फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, लेकिन ये सब हम क्या करेंगे, ये सब इधर उधर के एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में यस आपको सर। 6.02 इंटू 10 इंटू 10⁻23 ही यूज करना है। ठीक है, यस सर। स्कूल के यस सर। एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये आप बाहर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम वगैरह में कुछ ओलंपियाड वगैरह अगर देते हैं। चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, हेलो खुशी, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मोल का मतलब हमने क्या बताया, एक मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, एक मोल एटम मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, एक मोल Yes, sir. हाथी मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाथी। ठीक है, एक मोल Yes, sir. बनाना मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो इसका फोटो ले सकते हैं, हम जल्दी से क्लियर कर रहे हैं इसको। ठीक है, हम क्लियर करें। यस सर। हम्म, तो यहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, घर पे कर लेना। ठीक है, यस जैसे सर। हम बताते हैं, एक दो हम मिलके देके बताते हैं। देखो, जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बोल रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका फॉर्मूला मास यूनिट या फिर मॉलिक्यूलर मास जो था, वो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो इसके अंदर कौन से एटम है, बस 2 एटम्स है, किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 14। होता है। ये हम लोग टेबल से देख लेंगे किस एलिमेंट का कितना है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 28U। ठीक है, तो एक एटम, सॉरी, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मास हमारे पास कितना है, 28 यूनिट। ठीक है, यस सर। यस एक सर। मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा, बोलो अंजलि, आप बताओ। सर 28 यूनिट इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, यस। और अगर इसको ग्राम में पूछे आपसे तो देखो, हमने क्या बताया, जब भी यहाँ का मॉलिक्यूल का मोल हो, ठीक है, तो यहाँ यूनिट का हम क्या कर देंगे, ग्राम। ठीक है, तो सीधे यस इसका आंसर आप 28 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, एएमयू के टर्म्स में आपने जो बताया वो सही है, यूनिट के टर्म्स में, यूनिफाइड मास यू के टर्म्स में, लेकिन हम लोग ग्राम के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। सिमिलरली हाफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का मास लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा हमारा, 14। 14 14 यू। यू। ठीक है, एक मोल का कितना होगा, 14 ग्राम। ठीक है, यस सर। यस और सर। हाफ मोल का क्या हो जाएगा, 7 ग्राम। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, फिर दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स दे दे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, कितने मोल्स है ये एटम्स। ठीक है,
Yes, Yes, sir. sir. मोल से, जैसे आपके पास अगर लेटर से 24 केला है, ठीक है, 24 Yes, बनाना है, और आपसे पूछा जाए कितना डजन बनाना है, तो क्या करेंगे? The 24 by 12. 24/12, ठीक है। तो इतने क्या हो जाएंगे आपके पास, डजन बनाना है, ठीक है। Yes, अब sir. yes, आपके पास क्या है कि आपके पास 3 पॉइंट, आपके पास अगर लेटर से 3.011 इंटू 10⁻23 बनाना है, ठीक है, और Yes. आपसे पूछे कितने मोल्स ऑफ बनाना है आपके पास, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको? sir. 6.02 into 10 to the power 23. Yes, हाँ, sir. तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ मोल आ जाएगा। Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। Yes, sir. फिर आपका होमवर्क ये भी हो गया, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। अरे चैप्टर हो गया खत्म, खुश हो जाओ बाल को, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज कर लो आप, ठीक है, और सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो और जल्दी से जल्दी भेज दो टेलीग्राम पर, ठीक है। Yes, sir. ओके, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? No, sir. ठीक है, तो खुशी कैन स्टे, अंजलि और प्रत्युष आप लोग जा सकते हैं, यू कैन लीव। Thank you, sir. हेलो खुशी, आपको आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ, आज जो पढ़ा है वो सब क्लियर है आपको? दिक्कत हो रहा है कुछ समझने में? Yes, sir. हाँ, देखो, तो क्या करें, हम स्टार्टिंग से शुरू करें, किस पार्ट में दिक्कत हुआ आपको? कल के क्लास में सब आया था समझ में? Yes, sir. आज के क्लास में हमने क्या किया, यहाँ से आयन से शुरू किया, ठीक है। तो Yes, sir. आयंस क्या होते हैं, आयंस पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हमारे कुछ स्पीशीज होते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. जैसे आप देखो, आपके पास दो चीज है, ठीक है?